दोस्त आज की इस वीडियो में आप सीखेंगे कि भाग करते टाइम आप कौन कौन सी मिस्टेक करते हैं, जैसे कि दशमलव लगाते टाइम भाग न खाते लब्धे शून्य कब करना है, दशमलव कब और कहाँ पे लगाना है, किस तरह से क्या प्रोसेस है। जैसे कि यहाँ पर मैं एक भाग और यहाँ पर दूसरा एग्जांपल ले आऊँ, इस पर हमें क्या मिस्टेक आ रही है। जैसे कि देख सकते हैं मैं 4 से भाग दिया तो एक बार गया, जिस पर 4 यहाँ पर 0 आ गया। अब उतारी आई 1, ठीक है। तो 4 जो है 1 में भाग नहीं जा रहा, तो यहाँ पे भाग न खाते लब्धे शून्य लगाऊँ या दशमलव लगाऊँ, ऐसी मिस्टेक आपको भी आ जाती है कभी कभी। तो आप कैसे इनको करेक्ट करेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट दशमलव लगा दूँ या फिर अभी भाग न खाते लब्धे शून्य एक बार हम कर सकते हैं, और किस कंडीशन में यहाँ पे डायरेक्ट दशमलव लगेगा और किस कंडीशन में आप भाग न खाते लब्धे शून्य लगाते हैं वो भी हम जानेंगे, ठीक है ना। ताकि आप मिस्टेक ना करो ज़िंदगी में कभी भाग करते टाइम। यहाँ पर देख सकते हैं जैसे 7 में यहाँ पर कट गया, यहाँ पे कट गया और यहाँ पर 2 बचा लास्ट में। तो अब दोस्त 2 के बाद कुछ कोई संख्या नहीं है, तो यहाँ पे डायरेक्ट दशमलव लगेगा या भाग न खाते लब्धे शून्य जाएगा। तो ये कंडीशन कब अप्लाई होती है ये जानेंगे आप। तो देखिए यहाँ पे आपको 1 के बाद 6 है, ठीक है ना। तो 1 के बाद अगर कोई संख्या होती है तो भाग न खाते लब्धे शून्य जाता है, जैसे कि भाग न खाते लब्धे शून्य, तो ये संख्या उतार आती है। फिर देखेंगे कि भाग जा रहा कि नहीं, तो अगर जा रहा तो फिर उसके बाद भाग दे देंगे, नहीं जा रहा तब फिर उसके बाद दशमलव लगा दें, ठीक है ना। क्योंकि अब इस 6 के बाद कोई संख्या तो है नहीं। तो दोस्त यहाँ पर अभी 1 के बाद 6 थी तो मैंने 6 लगाया, 6 उतार दिया। अब यहाँ पर दोस्त देख सकते हैं यहाँ पर 1 था, भाग नहीं गया तो भाग न खाते लब्धे शून्य, 6 उतार आया। अब भाग जा रहा तो भाग डाल देंगे, 4 चौक 16, ठीक है। यहाँ पर कुछ नहीं है। अब देखिए यहाँ पर 2 के बाद कोई संख्या नहीं है, 2 के बाद कोई संख्या नहीं है, तो यहाँ पे दोस्त क्या करेंगे, डायरेक्ट आप दशमलव लगा दीजिए। क्योंकि दोस्त यहाँ पर 2 के बाद कोई संख्या नहीं है तो भाग न खाते लब्धे शून्य भी करेंगे तो कुछ उतारने के लिए नहीं है, ठीक है। तो इस केस में आप डायरेक्ट दशमलव लगा देंगे, तो यहाँ पर आपको 0 आ जाएगा। तो 7 एक कम 7, क्योंकि दशमलव के बाद डायरेक्ट 0 आता है। लेकिन यदि भाग न खाते लब्धे शून्य करेंगे तो उसके बाद एक संख्या उतार सकते हैं, लेकिन दोस्त यहाँ पर दशमलव के बाद डायरेक्ट एक 0 लगा सकते हैं। और यहाँ पर संख्या उतारने के लिए तो कुछ है नहीं, इसीलिए डायरेक्ट दशमलव के बाद हम क्या किए, यहाँ पर एक शून्य उतार दिए, यहाँ पे शून्य आ गया, ठीक है ना। दशमलव के बाद डायरेक्ट आप 0 लगा सकते हैं। लेकिन तो दोस्त यहाँ पर देख सकते हैं तो 7 दूनी 14 यहाँ पर अब जाएगा, 7 दूनी 14 यहाँ पर देख सकते हैं। अब यहाँ पर 6 आ जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं। अब यहाँ पर एक शून्य और लगा लीजिए, 7 8 56 ही भाग जाता जाएगा, तो यहाँ पर इसका अप्रोक्सीमेट ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देख सकते हैं 11.28 इसका आंसर आ जाएगा और इसका आंसर ये आ जाएगा, ठीक है। तो दोस्त यहाँ पर आई होप आपको ये मिस्टेक दूर हो गया, कब दशमलव लगाना है, कब आप भाग न खाते लब्धे शून्य लगाना है, और फिर भाग न खाते लब्धे शून्य के बाद दशमलव कब लगाना है, वो चीज़ में भी आपको बता दिया कि अगर यहाँ पर 6 उतारने के बाद भी अगर भाग नहीं जाता, यहाँ पर मान लीजिए 17 होता, भाग नहीं जाता, तो फिर यहाँ पर दशमलव लगाकर एक शून्य लगाते हैं ना। तो दशमलव के बाद आप डायरेक्ट शून्य लगा सकते हैं, लेकिन भाग न खाते लब्धे शून्य करेंगे तो एक संख्या आगे वाली उतर जाती है, ये केस आ जाता है यहाँ पे। सो धन्यवाद चैनल विजिट करने के लिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप आपका डिवीजन का ये मिस्टेक दूर हो गया होगा।